हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बेस्ट पेइंग जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में जाकर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कौन से जॉब्स कर सकते हैं और कितनी उसकी वेजेस होती है, कितने आवर्स की होती हैं, क्या उनके लिए रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो वीडियो है, ये जॉब्स की जो वीडियो है, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो एज ए स्टूडेंट हैं, ये उन लोगों के लिए भी है जो यहाँ से मास्टर करके जाते हैं और वहाँ पर फुल टाइम वर्क करने के लिए सोचते हैं। तो कुछ यहाँ पे जो पॉइंट्स या ऐसी जॉब्स भी हैं जो फुल टाइम जॉब के लिए बहुत अच्छी है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी जो हाईली पेड जॉब है ऑस्ट्रेलिया में, वो है मेडिकल बैकग्राउंड की। एज वी ऑल नो कि जो डॉक्टर्स की वेजेस होती है या फिर नर्सेस की वेजेस होती हैं वो एक्सट्रीमली हाई होती है विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर प्रोफेशन। अगर मैं बात करूँ तो अगर हम डॉक्टर की बात भी करें, बट हमें भी मालूम है कि अगर सर्जन बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें पहले पैसे खर्च करने पड़ते हैं, फिर हम पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो जाके हमें अच्छी जॉब मिलती है। बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि जो सर्जन होते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, या फिर जो डेंटिस्ट होते हैं, उन्हें जो बेस सैलरी होती है वो $72 या फिर $80 जो है पर आवर के हिसाब से मिल जाती है। और ये बेस सैलरी है हमारी, और एक्सट्रीम डिपेंड करता है अगर ये बढ़ेगी तो कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपके किसके अंडर जो है वो अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने डेंटिस्ट की जॉब करनी है वहाँ पे, तो जो डेंटिस्ट है वो इजी नहीं है। पहले तो आपको प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 6 महीने से 12 महीने अंडर एक प्रोफेशनल के अंडर। उसके बाद जो है आपको लाइसेंस ग्रांट होता है, लाइसेंस के लिए अलग प्रोसीजर होता है, वो जो है वहाँ की अथॉरिटी आपको बताती है कैसे अप्लाई करते हैं। तो जो अगर हम लाइसेंस ग्रांट करते हैं, फिर हमें डिपेंड करता है कि हम गवर्नमेंट ऑक्यूपेशन में काम करेंगे या अपना खुद का क्लिनिक खोलेंगे। बट इसकी जो बेस सैलरी है वो $72 और $80 जो है वो पर आवर के हिसाब से आपको मिल जाती है। और इसके अलावा मैं बात करूँगी अगर सेकंड प्रोफेशन हमारा मेडिकल के अंदर देखा जाए तो वो नर्सिंग का है। एंड नर्सिंग की डिमांड जो है वो बहुत रहती है, चाहे फिर वो ऑस्ट्रेलिया है या फिर कनाडा है या यूके है। हर जगह पर मैंने जो एनालाइज किया है कि जो ये प्रोफेशंस हैं ऑलमोस्ट सभी कंट्री में जो जॉब करने को मिलती है ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वेजेस का थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि यूके का थोड़ा डॉलर जो है वो हाईली पेड होता है विद रिस्पेक्ट टू कनाडा, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जितनी भी जॉब्स हैं उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली सेम ही वेजेस मिलती हैं जितनी कनाडा में मिलती है। तो जो नर्सिंग होती है वो इतनी हाईली रेकमेंड नहीं होती ऑब्वियसली एक डॉक्टर के आगे, बट ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर सर्जन नहीं बन पाते हैं, तो उनकी प्रेफरेंस जो होती है वो नर्सिंग ही होती है, जो कि एक अच्छे है। पर उनका जो बेस होता है वो होता है $50 to $60, जो मुझे लगता है पर आवर के हिसाब से बहुत अच्छा है। $50 to $60 अगर मैं पर आवर की बात करूं, और हमारी जो लिमिट होती है वीक की काम करने की वो होती है 20 आवर्स। सो आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट टू अर्न $50 to $60 इन अ आवर। तो उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हमारी जो जॉब आती है, जो हाईली पे जॉब होती है, वो होती है आईटी प्रोफेशन की। और वो आईटी प्रोफेशन भी दो टाइप्स में स्प्लिट करते हैं हम। तो पहली होती है कंपनी बेस्ड और दूसरी होती है स्किल बेस्ड। अब कंपनी बेस्ड अगर मैं आईटी प्रोफेशन की बात करूँ, ये भी डिपेंड करता है कि आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर डोमेस्टिक कंपनी में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से जो है आपको पे की जाती है। ये ऑब्वियस है, अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे तो आपकी वेज वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू डोमेस्टिक। बट यहाँ पे अगर हम एक अच्छी एमएनसी में काम करते हैं तो हमें $100 जो है वो पर आवर के हिसाब से मिल जाता है। बट अगर मैं इसका बेस या एवरेज सैलरी की बात करूँ पर आवर के हिसाब से, तो $60 जो है वो हमें मिलती है पर आवर के हिसाब से। ऑन दी अदर हैंड अगर आईटी प्रोफेशन में मैं स्किल्स की बात करूँ, तो स्किल्स डिपेंड करता है कि आपको कितने तरह की लैंग्वेजेस आती हैं, आपके स्किल्स क्या है, आपने कितनी प्रोग्रामिंग सीख रखी है, या फिर आपको कितनी सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से प्लस आपको वर्क एक्सपीरियंस कितने हैं, उस हिसाब से जो है आपकी जो सैलरी जो है वो डिसाइड की जाती है। और अगर आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है, जो अपनी रेलिवेंसी आपने जो एजुकेशन की है उसके बाद आफ्टर मैथ आप रेलिवेंसी में आईटी प्रोफेशन कर रहे हो, और अगर आपने अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल है, तो आपको $100 से $120 जो है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो
पर आवर मिल जाता है। इसलिए ज़्यादातर जो मास्टर्स में स्टूडेंट्स हैं वो आईटी लेते हैं, क्योंकि आईटी की हाईली डिमांड है और उसकी हाईली पेड जॉब भी है। जो थर्ड प्रोफेशन है, जो थर्ड जॉब है, वो है ड्राइवर का। और ड्राइवर भी दो चीज़ में आपको डिपेंड करता है, वो है एक ट्रक ड्राइविंग, दूसरा है उबर एक्स। अगर ट्रक ड्राइविंग की मैं बात करूँ तो ट्रक ड्राइविंग का जो काम होता है वो इस हिसाब से पे देते हैं कि कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है, और ये टैक्स पे होता है। टैक्स बेसिस पे जो है ये वर्क है, आपकी सैलरी डिसाइड की जाती है कि कितने टैक्स पे आपने काम किया है, कितने डिस्टेंस पे आपने काम किया है, उस अकॉर्डिंग मिल जाती है। और जो उबर एक्स की मैं बात कर रही हूँ तो उबर एक्स में है आपके डिपेंड करता है आपकी टिप के अकॉर्डिंग कि आपकी जो टिप है वो किस अकॉर्डिंग आपको मिलती है, उस अकॉर्डिंग जो है आपको पे मिल जाती है। और जो ये उबर एक्स में कस्टम्स भी देखे जाते हैं, जो कि उनका एक अलग एजेंडा है पे करने का। और जो टैक्सी पेइंग की मैं बात कर रही थी, ट्रक पेइंग की, तो उसमें जो मिनिमम वेज है आपको $30 पर आवर मिल जाती है। पर मैं ये कहती हूँ ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, क्योंकि ट्रक ड्राइविंग में कोई ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। तो इसलिए इसमें क्योंकि लाइसेंस भी चाहिए, और अगर आपका इंडिया का लाइसेंस है तो आपको वो वैलिड हो जाता है। यहाँ पे आपको इंडियन लाइसेंस दिखाना पड़ता है, उसके बेस पे आपका लर्निंग लाइसेंस बनता है। एंड देन आपको ऑफिशियल आपको ट्रेनिंग देकर, अगर आपको नहीं आती तो ट्रेनिंग देकर आपका ऑफिशियल जो लाइसेंस है वो वैलिड करा देते हैं। उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा जिनके पास लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग सेशन अलग से चलती है और उसके चार्जेस भी लगते हैं, और उनको थोड़ा सा टाइम भी लग जाता है लाइसेंस बनाने के लिए। इसलिए उन स्टूडेंट्स को ईजी हो जाता है जिनके पास अपनी कार होती है वहाँ पे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस होता है। और यहाँ पे मेन बात ये होती है कि आपका जो लाइसेंस है, चाहे वो इंडिया का भी है, वो 2 साल पुराना होना चाहिए अगर आपने यहाँ वर्क करना है। तो ये तो थे जो बेस्ट ऑफ 3 थे जो आपको हाईली पे वेजेस मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में। आगे की वीडियो में मैं आपको आगे की वेजेस की जो जॉब्स हैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगी। होप ये वीडियो जो है आपके कुछ काम आई होगी कि आपने अगर ऑस्ट्रेलिया का प्लान किया हुआ है तो आपको समझना ये ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको किस तरह का काम मिलेगा और वो काम इनिशिएट कैसे होगा, और उसका जो बेसिक जो पे है वो कितनी है। और अगर आपको कोई भी इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।